चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी और मेहनत दोनों साथ साथ चलते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक साधारण मजदूर रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सावित्री और 8 साल का बेटा राहुल था। मोहन का दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात के अंधेरे में खत्म होता। वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करता, बीज बोता, पर शाम को मिलने वाले 100-150 रुपए से घर का गुजारा चलता। एक शाम मोहन बहुत थका हारा घर लौटा। चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। सावित्री ने उसे देखते ही चिंता में पूछा, मोहन जी, क्या हुआ? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। कोई दिक्कत हो गई है क्या? खाना बनाऊं? सावित्री, आज जमींदार ने कहा कि अब खेत में काम कम हो जाएगा। मजदूर ज्यादा हैं, पैसे कम। राहुल की स्कूल फीस अभी बाकी है। तुम्हारी दवा भी खत्म हो रही है। मैं दिन रात तोड़ तोड़ कर मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसा मत बोलो मोहन जी, भगवान सब देख रहा है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। राहुल भी कहता है कि बड़ा होकर वो पापा की मदद करेगा। आप हिम्मत मत छोड़ो। अगले दिन मोहन ने हिम्मत जुटाई। वो जमींदार के पास गया और बोला कि वो खेत में और मेहनत कर सकता है। नई फसल की तकनीक सीखकर, पानी बचाकर, खरपतवार साफ करके। जमींदार ने उसकी लगन देखी और उसे ज्यादा काम सौंप दिया। धीरे धीरे मोहन की कमाई बढ़ने लगी। सावित्री ने घर में पड़ोसियों के लिए सिलाई शुरू की। वो रात रात भर कपड़े सिलती और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती। राहुल वो शाम को घर लौटकर पिता को पढ़ाई के बारे में बताता। एक दिन जमींदार ने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत से खेत की फसल पिछले साल से 2 गुनी हो गई है। उसने मोहन को बोनस दिया और स्थायी काम पर रख लिया। कुछ साल बाद मोहन का परिवार गरीबी से बाहर निकल चुका था। राहुल अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। घर में नई साइकिल, छोटा टीवी और साफ सुथरा कमरा था। मोहन और सावित्री शाम को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। सावित्री, देखा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ जी, और सबसे बड़ी खुशी, हमारा राहुल हमें गर्व महसूस करा रहा है। नैतिक संदेश: मेहनत और हिम्मत से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। सपने देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश से जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं। परिवार का साथ, प्यार और लगन, यही असली ताकत है।